तो सबसे वेटेज का अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा किससे आ रहा है क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है 47 नंबर। कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो फालतू मोबाइल से टॉपिक को तो पढ़ना ही नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको डर लगता है कैलकुलस से, तो कैलकुलस ही से ही नहीं आप पास होंगे। इसके अलावा और भी अदर टॉपिक है जिससे आपको पास करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा नंबर मिलता है। 89 नंबर का आपका जो है मात्र 3 टॉपिक से, 3 टॉपिक में आपका सब। जय हिंद बच्चों। अब जो है आप लोग का डेट जो है 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाली, अगर आज के डेट से कैलकुलेट करें तो आज 15 तारीख है, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास का जो टाइम बचा हुआ है, ठीक है, वो आप सिर्फ 19 से 20 दिन बच गया है, ठीक है ना। इन 19-20 दिन में टॉपिक जो है बहुत सारे हैं रिवाइज करने के लिए। जैसे आपको कैलकुलेशन में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना। बहुत सारा टॉपिक है, इन सब टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें से किन टॉपिक को नेग्लेक्ट करें, सबसे जरूरी चीज़ है, ठीक है ना। और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आता है, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, इन सब पर बात करना है। तो चलिए हम इन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर ले, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन जो है, ठीक ना, ये रिलेशन एंड फंक्शन जो है 1 नंबर वाला है, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर वाला 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला 1 है और 5 नंबर में नहीं आया हुआ। तो टोटल क्या है, तो कितने हो चुके हैं, 5 नंबर का हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से जो टॉपिक छोटे टॉपिक है उनको हमको नेग्लेक्ट करना है, ठीक ना। कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो फालतू मोबाइल से टॉपिक को तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो हम जो नहीं पढ़ना है उनको नेग्लेक्ट करते हुए आगे की तरफ क्या हमारा जो होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ठीक ना, क्या मेथड को अप्लाई करें। तो इसके लिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमको फॉर्मूला रिमेंबर हो, ठीक ना। तो इनके बारे में हमको नहीं, आप लोगों को, ठीक ना। तो यहाँ देखें, तो सबसे वेटेज का अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा किससे आ रहा है क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है 47 नंबर का आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, तो इंटीग्रेशन से आ रहा है, ठीक ना। इंटीग्रेशन में 1 नंबर वाला का अगर बात करें तो 26 क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर में 8 क्वेश्चन और 5 नंबर में कितना, 1 है। और इन सबों का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना, तो सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 47 होगा। तो इस पर हम कहें तो ये सबसे नंबर 1 पर और सबसे ज़्यादा भी यही है, इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा उठा रहा है क्वेश्चन। सोचिए कि 100 नंबर में 47 नंबर तो आपका यहीं से आ जा रहा है 100 में से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये हुआ इसका वेटेज। दूसरा वेटेज पर अगर बात करें तो दूसरा जो है आप लोग यहाँ देखें डिफ्रेंसिएशन है, ठीक ना। डिफ्रेंसिएशन में 1 नंबर का बात किया जाए तो 1 नंबर में 11 क्वेश्चन है, जबकि 2 नंबर वाला में कहा जाए तो 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर वाला में 1 क्वेश्चन है। तो यहाँ से करें तो हमारे पास जो है टोटल कैलकुलेट करेंगे इन सबों का। जैसे 11 एक नंबर का हुआ तो 11 नंबर का हुआ, 2 नंबर वाला 6 है तो 12 नंबर के हुआ, 11 और 12 23 हो गया, ठीक है। 23 और 5 नंबर वाला ये है, एक ही है, तो 5 नंबर इसका हुआ, तो 23 5 28 हो गया, ठीक है। तो ये हम बात करें तो ये ना दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ये सिर्फ हम कैलकुलस में बात भी नहीं करेंगे, हम और भी टॉपिक में बात करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको डर लगता है कैलकुलस से, तो कैलकुलस ही से ही नहीं आप पास होंगे। इसके अलावा और भी अदर टॉपिक है जिससे आपको पास करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें तो आपका कैलकुलस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, कैलकुलस में, और इंटीग्रेशन हो गया। और एक और टॉपिक है, जैसे आपका यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ से ये ना 14 नंबर का होता है, ठीक है। और 14 नंबर में आप जो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से ना यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ जो है आपका डेरिवेटिव है, ये ना 2 नंबर का आता है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इनको हमको पढ़ने से कोई फायदा है। तो जब 2 नंबर आ रहा है तो इसको छोड़ेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ में आपका इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इन 3 टॉपिक को जोड़ते हैं। तो 3 टॉपिक को जोड़ते हैं तो आप देखें तो यहाँ पर 28 नंबर का आपका जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है। उसके बाद में 47 नंबर का कहे तो हमको क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन है, ठीक ना। इसी तरह से बात करें तो हमारा जो है 14 नंबर का कहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इन सबों को जोड़ते हैं, तो ठीक ना। तो इस सबों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 4 19 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 1 7 1 8 89 नंबर, अर्थात 89 नंबर का आपका जो है मात्र 3 टॉपिक से, 3 टॉपिक में आपका समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ 3 टॉपिक। अब सोचिए कि इन 3 टॉपिक को भी हम करके 90 नंबर के करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए कि इन 3 टॉपिक के अलावा क्या जो कमजोर बच्चे वो कैसे पढ़े। तो कमजोर जो बच्चे उनके लिए भी है, आप घबराइए मत। आपके लिए टॉपिक कौन कौन सा है, जैसे आपके लिए जो है बात करते हैं तो रिलेशन फंक्शन जो 5 नंबर का है, तो इतना इस पर ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, आईटीएफ का, ठीक ना। आईटीएफ का बात करें तो यहाँ पर ना आप 9 जो है 1 नंबर का, 2 जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 जो है आपका
5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो 9, 4, 13, 5, 18 नंबर का ये हो जा रहा है, ठीक ना। तो आप हम बात करते हैं कि यहाँ से ITF का, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल कितना आया, 18 नंबर का आया, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं और वेरियस टॉपिक का, तो यहाँ पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है 1 नंबर वाले 14 है, 2 नंबर वाले 2 है और 5 नंबर वाले 1 है। तो यहाँ से करेंगे तो 14, 4, 18, 5, 23 नंबर का, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का बात करें तो ये हमारे पास हो गया यहाँ से 23 नंबर का, ठीक है। इस तरह से अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा 2 ऐसे और टॉपिक है जो बहुत ही अच्छा नंबर उठाता है। जैसे बात किया जाए तो यहाँ पर वेक्टर है और यहाँ पर 3D है। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर से जो है 1 नंबर वाला जो है 12 क्वेश्चन है, ठीक है। और 2 नंबर वाला अगर बात करें तो यहाँ 3 क्वेश्चन है और 5 नंबर वाला 1 है। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है 23 हो जा रहा है। इसी तरह से बात करते हैं कि 3D में, ठीक है, 3D में 11 क्वेश्चन है और इसने भी 2 नंबर वाला सेम कैरी किया है, ठीक है। और 5 नंबर में इसमें नहीं आया, तो यहाँ से करें तो ये 17 नंबर का, ठीक है। तो इन दोनों का करें तो ये कितना हो जा रहा है, 40 नंबर का, ठीक है। तो आप सोचिए कि यहाँ से ना वेक्टर और क्या है आपका 3D, ठीक है। वेक्टर और 3D की अगर हम बात कर लें ना तो 3D मिलाकर इन दोनों से मिलाकर कितने हो जा रहा है, 17, 23 जो है 40 हो जा रहा है। तो सोचिए आपका यहाँ तक जो है, यहाँ से 2 और 2, 4, 1, 5 यहाँ से टॉपिक है, 5 टॉपिक से हम इनका भी कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से कर दे तो 8, 3, 11 हो जाएगा, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, ठीक है। यहाँ से करते हैं तो हमारे पास ये भी 88 नंबर का है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर 2 तरह से हम अचीव कर सकते हैं इस नंबर को। या तो हम कहें तो सिर्फ कैलकुलस पर के अचीव कर सकते हैं, या तो कहें तो हमको सिर्फ क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से आपका कौन हो जाएगा, वेक्टर और 3D हो जाएगा। इन सबों से बात किया जा रहा है तो सिर्फ कितना हो जा रहा है, 88 नंबर का हो जा रहा है। जो कि आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न नहीं होता है कि हम किस टॉपिक को पढ़ें, तो आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से आपको दिख रहा है सिलेक्ट करने के लिए आपका टॉपिक क्या है। आप यहाँ से आपका कैलकुलस, आप अच्छे हैं कैलकुलस में तो कैलकुलस की तरफ फॉरवर्ड होइए, मूव कीजिए। अगर आप कैलकुलस से डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कैलकुलस पढ़ना, तो इनके अलावा उनके पास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, वेक्टर और 3D है, तो इन सब से भी 88 नंबर हो गया, ठीक है। आप सोच रहे होइएगा कि भाई पूरा का पूरा 100 नंबर कैसे आएगा। तो 100 नंबर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 100 नंबर पहुंचाने के लिए ये 2 टॉपिक अभी बचा हुआ है, ठीक है। इसमें ये दोनों टॉपिक में सबसे ईजी जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है, LPP होता है। तो LPP की अगर हम बात करते हैं तो LPP जो है 2 जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन जो 1 नंबर वाला है, जबकि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला और 5 नंबर में भी आ रहा है, ठीक है, 5 मार्क्स में लॉन्ग टाइम क्वेश्चन उसमें भी आ रहा है। तो आप सोचें यहाँ से टोटल कितना हो जा रहा है, 9 नंबर का हो रहा है, ठीक है। तो 9 नंबर आप चाहे तो इसमें ऐड करें या 9 नंबर चाहे तो आप इसमें ऐड करें। तो अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या है, ये ना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा, जबकि इसमें 9 नंबर हम करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। अब आपको सोचने वाली बात है कि अभी भी 100 नहीं हुआ, तो 3 नंबर की कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 3 नंबर की आप प्रोबेबिलिटी को सोच सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में 14 नंबर का है तो इसमें जोड़े या इसमें जोड़े, बात बराबर। तो 100 नंबर का तो आपका हो ही जा रहा है। तो सोचिए कि आप सिर्फ 2 तरीकों से, ठीक ना, सिर्फ कैलकुलस चाहते हैं तो कैलकुलस से भी आपका जो है नंबर उठ सकता है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमको कैलकुलस को नेग्लेक्ट करते हुए पढ़ें, ठीक है, तो सिर्फ इन टॉपिक से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये 5 टॉपिक हुआ, इसमें 3 टॉपिक था, ठीक है, और लास्ट में तो इसको हम जोड़े हैं, LPP दोनों में है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें टोटल कितने टॉपिक हुए, तो LPP को मिला देते थे 6 टॉपिक, जबकि इन सबों का अगर हम बात करें, ठीक ना, तो इसमें LPP को भी मिला देते थे, कितना हो गया 4। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैलकुलस है भाई, और यहाँ पे कैलकुलस नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि किस में जाना और किस में नहीं जाना। अब रही बात इन सबों का, इनके अलावा इसको फिर से कैसे अरेंज करना है, इनमें क्या करना है। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि इन सबों से, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से भी एक अच्छा खासा नंबर का पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है, ठीक है, नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो अब सोचिए कि कैसे नंबर आएगा। तो सोचिए यहाँ पर हम कहते हैं क्या कि इन दोनों, इसका टॉपिक जो है उसमें तो उतना मैथ का फॉर्मूला तो आएगा नहीं, तो फॉर्मूला से हमको क्या उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको होता है कि फॉर्मूला एक क्वेश्चन समय आता है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इन सबों का फॉर्मूला अगर सिर्फ आपको याद है तो आप यकीन माने कि इनके सिर्फ फॉर्मूला से ही आपको लगभग 20-25 नंबर का आता है। फॉर्मूला से 20 नंबर के आसपास सोचे, मिनिमम सोचे तो, ठीक है, तो 20 नंबर के आसपास आता है। तो सोचे कि आपका 88 नंबर तो ऐसे ही आ रहा था इस सब टॉपिक से, और इसका भी ऐसा भी होगा कोई बच्चा जो इसको ये नहीं आएगा, छोटा मोटा फॉर्मूला भी याद तो होगा ही होगा। तो ऐसे भी टॉपिक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें।
तो आप सोचे तो सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज किसका रहा? तो नंबर 1 पे आपको डिस्कस किए थे कि इसमें आपका इंटीग्रेशन का था, 2 में किसका किए थे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन का किए थे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वेरियस टॉपिक पे बात करें, ठीक ना, तो इसमें इस दोनों को मिलाकर 40 नंबर का आया था, ठीक ना। तो इन 40 नंबर में 23 और 17 का था। तो अगर 23 पे बात करते तो इसमें भी 23 और इसमें भी 23 है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 23 आया, जबकि सिर्फ वेक्टर से 23 आया। तो आप सोच सकते हैं कि एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक 20-20 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन को कैरी कर रहा है, ठीक है। 18 नंबर का सोचे, ये कोई टॉपिक है आपका, देखे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आईटीएफ कोई टॉपिक ही नहीं, एकदम छोटा सा टॉपिक है, और इन छोटे से टॉपिक का 18 नंबर का वेटेज है। और आप लोग कहते हैं कि नंबर ही नहीं उठेगा, डर लग रहा है लास्ट टाइम में। हम कह रहे हैं कि इस अभी 20 दिन में आराम से आप 100 नंबर से ऊपर का सिलेबस का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे करना है, इसमें किसको पढ़ना है सबसे पहले, तो सबसे पहले अब दोनों का हम बात कर चुके हैं, ठीक है, इसमें और इसमें। तो हम सबसे पहले उन बच्चों के लिए करते हैं जो कमजोर है, ठीक है, या कमजोर भी है, चाहे वैसे ही बच्चे हैं जो कमजोर नहीं है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन उनको चाहिए नंबर अचीव करना। था नंबर अचीव करने के लिए सबसे बेटर उपाय जो है आपका इसके साथ जाइए, ठीक है ना। इसके साथ जाएंगे तो बहुत बेटर है, और इसके साथ मिलाकर क्या करना है, इसके साथ आपको फॉर्मूला की तरफ फॉरवर्ड करना, मूव करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ से उठाइए और इस टॉपिक को पढ़िए, और इन टॉपिक में सबसे पहले किस टॉपिक को पढ़ना है, तो सबसे पहले आप ना वेक्टर और 3D को नंबर 1 में पढ़ें, ठीक है। 1 नंबर में सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है वेक्टर और 3D को। वेक्टर और 3D कंप्लीट हो जा रहा है ना, इसके बाद, ठीक है, इन सबों में क्या है कि इस छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अच्छा खासा नंबर उठाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेक्टर और 3D जैसे खत्म हो जा रहा है, अब इसके बाद में क्या करना है, तो आपको जाना है इस वाले मेथड में। तो इस वाले मेथड में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आईटीएफ को पढ़िए। दूसरा नंबर पे है क्या है, आईटीएफ का, ठीक है। आईटीएफ का पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आपको यहाँ से सोचे कि 40 नंबर का ये है, 18 नंबर का ये है, तो यहाँ से करें तो 58 से 60 नंबर का आपको सिर्फ तैयारी 2 टॉपिक कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हो जाएगा तीसरा नंबर में, तो इनके थ्रू हो जाएगा। और इन सबों के साथ आपको फॉर्मूला हर हाल में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको कैरी करने में ये जो है इन सब में भी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इनके साथ ये करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। इस तरीका से जाते हैं तो किसको पहले पढ़ना है, सबसे पहले वेक्टर और 3D को पढ़ लीजिए, उसके बाद में आईटीएफ को पढ़िए, उसके बाद में कौन है, तो आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं इन टॉपिक में, ठीक है। तो इन टॉपिक में आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन ही पढ़ना पड़ेगा 1 नंबर में। दूसरा नंबर में बात करें तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, क्योंकि हम तो इसको नेग्लेक्ट कर दिए है ना, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसको भी नेग्लेक्ट कर दिए। और तीसरा में आपको क्या पढ़ना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। और इन दोनों में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले किन को पढ़े, तो कुछ बच्चे जो होते हैं उसको लैंग्वेज वेरियर होता है, ठीक ना। लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश मीडियम में होता है, तो उसको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसको नेग्लेक्ट करें। इसका सिर्फ ना फॉर्मूला को देखिए आप लोग, ठीक है। इसको फॉर्मूला को देखिए, जबकि LPP जो है आसान है। तो इसमें चले हैं तो 1 2 3 चले हैं ना, यहाँ से 1 था, 2 है, 3, इसमें 1 2 3 चले। तो अब हम इसमें बात करें तो इसका भी 4 नंबर पे यही है और 4 नंबर में इसका भी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेटर है आपका तैयारी करने का तरीका, ठीक है। तो इनके बेसिस पर अगर आप बात करें तो आपका 20 दिन जो आपको हम बोले हैं कि आज जो है डेट है 15 तारीख और 4 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है, तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे पढ़िए, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कुछ लगेगा ही नहीं, और 3 से 4 टॉपिक 5 टॉपिक जो है आपको अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकता है। तो आप किस चीज़ में पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ना भाई, तो पढ़िए ऐसे ही। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो आप अच्छा लगा तो हम आगे की तरफ आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वेक्टर और 3D का। तो इसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और इनके साथ साथ में हम डिफरेंशिएशन का भी हम तैयारी कराएंगे। तो इन सबों सबसे पहले हम जो ऐसे बच्चे हैं जिनको डर लग रहा था मैथ में, ठीक ना, कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले सेक्शन से। उसके बाद में जो अच्छे हैं कि हम चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस वगैरह से भी हम कर लेते हैं, उनके लिए उनके साथ जाना है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ जाने वाला हो या नहीं हो, लेकिन इनका फॉर्मूला जो आपको याद करके रखना होगा, ठीक है।